यूएसए और ईरान की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही, इसका बिल हम सब भरने वाले हैं। यूएस ईरान के वॉर का असर अब तक आपने अपने घर के सिलेंडर तक ही सीमित देखा होगा, पर आने वाले कुछ 2-4 महीनों में यह आपके घर के टमाटर, आटा, आलू, घी इन सब पर पड़ने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा होगा क्यों? पहला, द फर्टिलाइजर क्राइसिस और दूसरा, एनर्जी शॉर्टेज। पार्ट 1, फर्टिलाइजर क्राइसिस। पहले जानते हैं कि एलएनजी क्या होता है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिससे हम इंडस्ट्री में यूरिया यानी खाद और डीएपी फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता और किफायती तरीका है। इंडिया करीब 27 मिलियन टन्स एलएनजी इंपोर्ट करता है, जिसमें से 47% सिर्फ कतर से और बाकी यूएई और ओमान जैसे देशों से। साथ ही डीएपी फर्टिलाइजर्स भी हम 60% इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, रशिया और चाइना, जो कि करीबन 60 to 65 लाख टन्स हो जाता है। अब इन इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो कि फिलहाल ईरान की वजह से ब्लॉक्ड है। एलएनजी इंपोर्ट्स में रुकावट के कारण यूरिया भी कैपेसिटी से कम बन रहा है, जिसका असर प्राइसेस पे दिखना चालू हो गया है। फेब से लेके अभी तक 49% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में, जो पिछले साल से 76% हायर है। डीएपी की प्राइसेस भी 2 महीने में $620 से $660 पहुंच चुके हैं। इसका असर है कि इंडिया ने 25 लाख टन यूरिया डबल प्राइसेस पे इंपोर्ट किया है, $959 और $935 पर टन के दाम पे, जो पिछले महीने 512 और 508 के दाम पे खरीदा गया। कैबिनेट ने 41,534 करोड़ की सब्सिडी खरीद 2026 के लिए अनाउंस की है। पार्ट 2, द एनर्जी क्राइसिस। क्रूड ऑयल के दाम के बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, किसान का ट्रैक्टर चलाना महंगा होगा, पानी चलाने के पंप की कीमत बढ़ेगी, मंडी सामान लेके जाना और भी महंगा पड़ेगा। इन सब का असर आपके जेब पे पड़ेगा। इस वॉर का असर आपके खाने के तेल पे पड़ने वाला है, क्योंकि हम बहुत मात्रा में कई देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं। हम पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं, लगभग 7.5 मिलियन टन। सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन देशों से लगभग 30 लाख टन। सोया ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से करीबन 55 लाख टन, और ये सब झज्ज के रास्ते से हम तक पहुंचता है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है वॉर के कारण, जिस वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, फ्राइट कॉस्ट बढ़ा है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा है, और इन सब के कारण तेल के दाम पिछले 2 महीने से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं, आगे और बढ़ेंगे। पार्ट 3, व्हाई वी शुड बी वरीड। हमें चिंता क्यों हो आखिर? जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में द पास्ट रिपीट्स इटसेल्फ क्वाइट ऑफन। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी क्रूड ऑयल्स के रेट्स बढ़े, ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट हुई, दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल था और उसी टाइम रुपया 9% गिरा था। जीडीपी ग्रोथ 8.7 से गिर के 6.7 हो गई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.8, और आज 2026 में भी कुछ नेगेटिव साइंस ही दिख रहे हैं, जैसे ₹94 तक गिर गया है, इन्फ्लेशन 3.4 है और फूड इन्फ्लेशन 3.87। पार्ट 4, हम क्या कर सकते हैं? सरकार की स्कीम्स जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोडीजल को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा हो और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो पाए। सरकार को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पे और ध्यान देना चाहिए। ये वॉर जैसे टाइम्स में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड, ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम क्रूड ऑयल पे कम निर्भर रहे। फर्टिलाइजर्स एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नीम कोटेड यूरिया ड्रॉप इरिगेशन और एआई टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इन सब चीजों से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, जिससे इजीली खाद बन पाए। Thanks for watching, like, share and subscribe to GeoSense.